जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कि इनकम टैक्स रिफंड जो है वो किस तरह से हम क्लेम करें, या आप ये कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ इनकम टैक्स रिफंड। तो उसकी एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट होती है रिफंड की, और रिफंड जो है वो किस तरह से मिल सकता है, उस पूरे प्रोसीजर को स्टार्ट टू एंड डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अपने घरों में सेफ होंगे। अच्छा, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और काफ़ी क्वेश्चंस और क्यूरीज वगैरह आती हैं इस हवाले से कि रिफ़ंड की एप्लीकेशन किस तरह से हम सबमिट करवाएं, और इनकम टैक्स रिफ़ंड जो है वो हम किस तरह से क्लेम करें, उसका प्रोसीजर बताएं, किस तरह से उसको जो है वो डील करना चाहिए। तो इसी हवाले से पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टार्ट टू एंड। अच्छा, उसको स्टार्ट टू एंड जो है वो डिस्कस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है वो अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली इस तरह की अपडेट्स जो वीडियो है आपको वो नोटिफाई हो सके। सेकंड ये कि अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है वो प्रेस होगा। उसमें होता ही है कि फिर जब बेल नोटिफिकेशन आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो नोटिफिकेशन सारी मेरी जो वीडियोस की आप तक पहुंचेंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब रिफंड जो है वो कौन क्लेम कर सकता है, रिफंड किसको, इनकम टैक्स का रिफंड किसको मिल सकता है। देखिए, अगर टैक्स पेयर ने मिसाल के तौर पे टैक्स पेयर का जो टैक्स बनता था वो बनता था 50,000 रुपये, लेट्स एज्यूम, हम एज्यूम कर रहे हैं, और हमने जो एक्चुअल में टैक्स पे किया वो हमने किया 70,000। ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये, टैक्स लाइबिलिटी आती है, टैक्स हम पे लागू होता है ईयरली 50,000 रुपये का। ठीक है। और हमने जो पे किया वो 70,000 पे कर दिया। इस केस में हमारे पास होगा क्या कि हमने 20,000 रुपये एक्सेस पेमेंट कर दी। ठीक है, एक्सेस पेमेंट कर दी। तो होगा क्या कि एफबीआर कहता है कि अगर आपने टैक्स एक्सेस पे कर दिया तो हम आपको वो रिफंड जो है वो टैक्स आपको कर देंगे। अच्छा, इस केस में क्या है कि देखिए, 50,000 रुपये टैक्स था, आपने 70,000 पे कर दिया, 20,000 रुपये आपको रिफंड जो है एक्सेस आ रहा है, रिफंडेबल। दिस वन देख रहे हैं आप, विद होल्डिंग इनकम टैक्स, दिस वन ये हमने विद होल्ड करवाया और हमने एक्सेस विद होल्ड करवा लिया। ये रिफंडेबल इनकम टैक्स आप देख रहे हैं, 6661, 6,661 रुपये, ये हम रिफंड की एप्लीकेशन इसको क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये टैक्स एक्सेस जो है वो पेमेंट कर दी। उसमें है ये कि देखें, टैक्स चार्जेबल, दिस वन टैक्स चार्जेबल बनना था 1.5 मिलियन, यानी कि 15,83,779। ठीक है, ये आपके ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा था, चार्जेबल था, और आपने टैक्स जो विदहोल्ड या पे कर दिया टोटल, वो आपने 1.5 यानी कि 15,90,440 पेमेंट कर दिया। ठीक है, टैक्स चार्जेबल ये था, पेमेंट आपने ये कर दी। इसका अगर डिफरेंस करेंगे आप तो आपका 6661 यानी कि 6,661 रुपये आपने एक्सेस टैक्स पेमेंट कर दी। अब इसकी आप रिफंड एप्लीकेशन क्लेम कर सकते हैं। फॉर्म पर लेके जाऊँ तो अपनी आप इनकम टैक्स रिटर्न देखिएगा। ठीक है, उसमें ये रिटर्न में आपके पास ये इस तरह की समरी आ रही होगी कि टैक्स चार्जेबल था दिस वन, और रिफंडेबल बनना इतना। तो जो रिफंडेबल इनकम टैक्स इस सेक्शन में आ रहा है, कॉलम में आ रहा है, आप उसको वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये करेंगे किस तरह। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आयरिस में लॉगिन होना है। ठीक है, आयरिस में iris.fbr.gov.pk ये आप लॉगिन होंगे, आपका इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। आपने अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड एंटर करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अच्छा, उसमें फिर आप देख रहे हैं रिफंड, ये ऊपर जो आपको टैब मेंशन हो रही है यहाँ पर रिफंड जो है ये जो है नज़र आ रहा है। आप रिफंड एप्लीकेशन 170 एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे,
और अपना पीरियड एंटर करेंगे, जिस पीरियड का आप रिफंड क्लेम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस केस में लिखूँ 2018 या 2019 जो भी, ये 2018, इस तरह ये आपका पूरा पीरियड आया, आपने सेलेक्ट पर क्लिक किया, इस तरह से विंडो आपके सामने उसके बाद ओपन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है आपने, सिंपल, बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। करना आपने ये है, जो ये आपका फॉर्म में यहाँ पर रिफंडेबल टैक्स आ रहा है 6661, फॉर एग्जांपल 6661 जो आ रहा है, आपने यहाँ पर आपने क्या करना है, 6661 एंटर करना है। अच्छा, उसके बाद अटैचमेंट में आना है, आपने अटैचमेंट पर क्लिक करना है। अच्छा, अटैचमेंट में आपने क्या करना है, देखिए अटैचमेंट में होगा ये कि सबसे पहले आप करें इनकम टैक्स रिटर्न का जो रिटर्न है रिसेंट, जिसका आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं, आप एक ये अटैच करेंगे। ठीक है। आप अपने टैक्स सर्टिफिकेट्स वो अटैच करवाएंगे, प्रूफ ऑफ टैक्स पेमेंट जो जिसे कह लें आप। फॉर एग्जांपल अगर आपने सैलरी पर टैक्स डिडक्ट कराया है, तो सैलरी टैक्स सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप। अच्छा, आपने इंटरनेट बिल के ऊपर टैक्स पेमेंट कराया है, तो इंटरनेट बिल। आपने जो है वो एयर टिकट के ऊपर को टैक्स पे जो है वो डिडक्ट करवाया, तो एयर टिकट, अच्छा, जिसमें मेंशन हो टैक्स। फिर आपने कोई अगर गाड़ी का टोकन टैक्स या इस तरह के टैक्स, तो उसका कोई प्रूफ सर्टिफिकेट। ठीक है। जो जो आपने टैक्स जितना भी आपने जो है वो पेमेंट किए हैं, वो टैक्स के एविडेंसेस या सर्टिफिकेट कह लें या प्रूफ ऑफ टैक्स कह लें, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, वो आपने ऐड करवाना है। सिंपल, आपने क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न अपनी और अपने टैक्स सर्टिफिकेट जो प्रूफ कर सकें कि उसमें मेंशन हो कि आपने इतना टैक्स पेमेंट किया, वो सिंपली आपको ऐड करवाना है। अच्छा, ऐड किस तरह करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्राउज की ऑप्शन आ जाएगी, आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे फाइल को, ओके करेंगे, वो अटैचमेंट, और ओके करके क्लिक करेंगे तो अटैचमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली सिंपली आपने सेव करवा लीजिएगा, सेव करके आपने सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है। सिंपल ये प्रोसेस है जो रिफंड का आपने एप्लीकेशन क्लेम करना है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको जो है वो बताना चाहूँगा, उसके बाद जो है मैं इसको समराइज़ करूँगा। अच्छा, होता ही है नॉर्मली कि अगर आपने एक्सेस टैक्स पेमेंट कर दी, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये टैक्स की लाइबिलिटी थी, आपने 70,000 रुपये पे कर दी, 20,000 रुपये आपका टैक्स, उस केस में आप टैक्स रिफंड एप्लीकेशन क्लेम कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड सेकंड ये होगा कि अगर कमिश्नर सेटिस्फाई हो गया कि आपकी रिफंड एप्लीकेशन वैलिड है, प्रूफ ऑफ एविडेंसेस सारे ओके हैं और वो सेटिस्फाई हो गया, तो अब रिफंड जो है वो किस तरह से आपको ट्रांसफ़र होगा और किस तरह से वो एडजस्ट हो पाएगा, तो उसकी कंडीशंस ये हैं। अच्छा, अब होगा क्या, देखें एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर दी, ठीक है, आपने जो अपने डॉक्यूमेंट जो एविडेंसेस जो है वो अटैच करके सबमिट करवा दिया। अब कमिश्नर सेटिस्फाई हो गया और आपकी जो है वो रिफंड उसने अप्रूव कर लिया। अच्छा, अब उस सिनेरियो में दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है, अगर आपकी कोई करंट या फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी है, करंट या फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी है, तो वो क्या करेगा कमिश्नर, ये 20,000 रुपये कहेगा आप एडजस्ट कर लें अपनी लाइबिलिटी से और नेट ऑफ करके पेमेंट कर दें। एक सिनेरियो ये। सेकंड सिनेरियो में ये कि अगर कोई टैक्स ड्यू नहीं है, कोई भी टैक्स ड्यू नहीं है आप पर, तो वो क्या करेगा, फिर 20,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। अच्छा, इसमें एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये कि आपने अपना आईबीएन जो है वो आपने अकाउंट में, अपने आईरिस अकाउंट में अटैच करना है। और जो अपना आईबीएन यानी कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स आप अटैच करेंगे, उसी अकाउंट में वो आपको एफबीआर जो है वो आपका रिफंड ट्रांसफ़र करेंगे। अदरवाइज आप रिफंड अपना जो है वो आपको रिफंड नहीं मिल सकेगा। ठीक है, तो ये मैंडेटरी जो है वो कंडीशन है। तो होता ही है नॉर्मली, जब आप अपना आर एस लॉगिन करते हैं तो वो आपको एक नोटिफिकेशंस पॉपअप करता है कि आप अपना बैंक डिटेल ऐड कर लें रिफंड एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो वो आपने मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने उसको अटैच करवाना है। और फिर क्या होगा कि आपको आपका रिफंड जो है वो ऑनलाइन एफ के अकाउंट से ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, रिफंड एप्लीकेशन विद इन 60 डेज जो है वो कमिश्नर आपको अप्रोच करेगा, और फर्दर अगर वो डिले करेगा तो उस पर कुछ कंडीशंस हैं कि वो फिर काइबोर जो है वो उसके हिसाब से +0.5% जो है वो
आपका जो टैक्स एक्सेस है उसके हिसाब से उसको ऐड करके आपको मज़ीद पे करेगा। तो खैर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, हम सिंपल लेके चलते हैं, सिंपल। अब मैं इसको समराइज़ करना चाहूँगा सम अप करके। आपने जाना है 170 मैंने ऊपर दिखाया था रिफंड की एप्लीकेशन, दिस वन। ठीक है, यहाँ पर आपने जो है वो इस तरह से 666 जो भी आपका टैक्स अमाउंट आपने यहाँ लिखना है कंटेंट्स में। अच्छा, ये एडिट हो जाता है, ठीक है, इस तरह से एडिट हो जाता है, आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने अटैचमेंट में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जिसका आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं वो अटैच करनी है। और आपने प्रूफ ऑफ एविडेंसेस इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जो है, जो भी टैक्स की विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट जो भी है मोबाइल बिल के ऊपर, पोस्ट पेड या जो भी। अच्छा, उसके बाद बैंक के कोई सा अगर टैक्स में आप डिडक्ट हुआ है वो उसका सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। कोई भी सैलरी स्लिप या सैलरी का जो आप सर्टिफिकेट ले लीजिएगा वो आपने अटैच करवाना है, यानी कि प्रूफ ऑफ टैक्स। वो अटैच करके आपने सिंपली सेव करके यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना, आपकी रिटर्न एप्लीकेशन सब रिफंड एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है, विद इन 60 डेज कमिश्नर आपको अप्रोच करेगा, और अप्रोच करके आपसे अगर वो सेटिस्फाई होता है तो वो क्या करेगा कि आपको दो सिनेरियोज हैं, दो कंडीशन है। वो क्या करेगा, अगर फ्यूचर या करंट कोई टैक्स लाइबिलिटी है तो उसमें आपको एडजस्ट जो है अलाउ कर देगा, रिडक्शन अलाउ कर देगा कि आप अपना टैक्स रिड्यूस करके कर दें, जो भी आपका एक्सेस बन रहा है नेट पेमेंट कर दें। सेकंड, अगर आपकी कोई टैक्स ड्यू या कोई लाइबिलिटी नहीं होगी तो वो आपको डायरेक्ट रिफंड ट्रांसफ़र कर देंगे आपके अटैच जो आरएस अकाउंट में, अटैच्ड आईबीएन जो बैंक अकाउंट है उस अकाउंट में। ठीक है, देखिए टोटल प्रोसीजर था ओवरऑल रिफंड का बहुत ही ईजी और सिंपल है। आप ज़रूरत नहीं है आपको किसी कंसल्टेंट से कंसल्टेशन लेने की, आप खुद इजीली आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। बट मेक श्योर ये कर लीजिएगा कि वैलिड हो, वैलिड एक्सेस टैक्स पेमेंट हो, अदरवाइज जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो अ, समझ में आ चुका होगा कि रिफंड एप्लीकेशन किस तरह से फाइल होती है। फर्दर अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है इस हवाले से तो नीचे कमेंट करिए, नीचे आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे जो है वो आपकी हेल्प करूँगा। फर्दर व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी मैं आपको जो हेल्प कर सकता हूँ आपकी। तो यहीं तक रखते हैं आज, फर्दर नहीं इंशाल्लाह वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।